आइए आज हम क्लास 6 के 5वें चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमने जिन जिन टॉपिक को डिस्कस किया था उसे दोबारा याद कर लेते हैं। पहला तो था वायुमंडल होता क्या है। वायु का वह परत जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसें मौजूद है, विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद है, साथ ही साथ जलवाष्प और धूलकण पाया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक था वायुमंडल के विभिन्न स्तर, जिसके बारे में हमने विशेषताओं के साथ पढ़ा था। जैसे कौन कौन से स्तर थे? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में क्या नया है वो देखते हैं। पहले आज के क्लास में हम बात करेंगे 2 सवालों के बारे में और उसके जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कौन सा है? दिन के समय आकाश हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये सवाल आप सभी के मन में आया होगा कि जब भी हम दिन के समय बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें आकाश जो है वो नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? वायुमंडल में जलवाष्प की मौजूदगी होती है, धूलकण की मौजूदगी होती है और विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं। तो जब सूर्य की किरणें इन धूलकण से या जलवाष्प से आकर टकराती है तो उसके कारण 7 रंग बाहर की तरफ निकलते हैं और उसमें से सर्वाधिक मात्रा में नीला रंग बाहर की तरफ निकलता है, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है। आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि वायुमंडल के ना होने से क्या होगा। वायुमंडल के नहीं होने से क्या क्या समस्याएं आएगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी इंसान को या पेड़ पौधों के जीव जंतुओं को। अगर वायुमंडल मौजूद नहीं होगा तो हमें सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ विभिन्न तरह के गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जीवन से विहीन हो जाएगा। मतलब पृथ्वी पर भी ना ही पेड़ पौधे पाए जाएंगे और ना ही जीव जंतु या मानव जीवित रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और उसी से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और उसी से पेड़ पौधे अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो इस वायु के बिना और इन गैसों के बिना जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और क्या काम करता है वायुमंडल? सूर्य से आने वाली किरणों को वो धीरे धीरे दिन के समय एब्जॉर्ब करता है और रात के समय उसे धीरे धीरे वो रिलीज करता है। मतलब दिन के समय उसे ग्रहण करता है और रात के समय धीरे धीरे छोड़ता है। इसी कारण से पृथ्वी तल का तापमान जो है वो मानव बसाव के लिए अनुकूल रहता है। मतलब मानव उस पर आसानी से जीवित रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता या वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती और रात के समय पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाती। उसके कारण जीवन संभव नहीं हो पाता। तीसरा कारण क्या है? ओजोन लेयर की उपस्थिति। अब ओजोन लेयर कहां पर अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाया जाता है। अब ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो क्या होता? सूर्य से आने वाली सभी परावैंगनी हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती और उससे क्या होता? मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। तरह तरह की बीमारियां हो सकती थी हमें। तो वो ओजोन लेयर क्या करता है? उस परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद और वायुमंडल का क्या महत्व है? जैसे मेसोस्फीयर में मैंने बताया था कि वो अत्यधिक गर्म होने के कारण जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो मेसोस्फीयर में ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता या मेसोस्फीयर की उपस्थिति नहीं होती तो क्या होता? वो सारे उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर टकराते और जीवन संभव नहीं हो पाता। उसके बाद हमने बताया आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर के बारे में। वो क्या करता है? रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजता है। जो भी तरंगे हम
सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचाते हैं वो थर्मोस्फेयर पर आकर टकराता है और दोबारा पृथ्वी पर आकर मिलता है। उसी वजह से हमें रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं या रेडियो का प्रसारण सुनने को मिलता है। अगर वो उपस्थित नहीं होता तो ना ही टीवी सेट चल पाते, ना ही रेडियोस चल पाते। तो यही सारी उपयोगिता है वायुमंडल की। इसके बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। तो आशा करते हैं ये दोनों सवाल के जवाब आपको मिल गए हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।